नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 18 तारीख शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव जारी रहा। आगे भी ऐसा उतार चढ़ाव जारी रहेगा और उसका कारण आप जानते ही हो। जो एक मेन ग्लोबल कारण है वो है रशिया और यूक्रेन। दोस्तों LIC को लेकर एक बड़ी खबर कल आई थी, मैं उसको कवर करना भूल गया था। जैसे कि आप देख सकते हो LIC पर 75,000 करोड़ का टैक्स बकाया है जो उसने नहीं चुकाया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने LIC पर आरोप लगाया है कि 2005 के बाद से ही LIC ने अपनी आय को गलत तरीके से दिखाया है और टैक्स की चोरी की है। और यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि LIC ने 2005 के बाद से अपनी आय का सही खुलासा नहीं किया, जिस कारण उसके साथ टैक्स के विवाद बढ़ते गए और LIC कंपनी पर भारी भरकम बकाया आ गया। अगर कंपनी ये बकाया चुकाती है तो उसकी कमाई पर बहुत असर पड़ेगा। आप जानते ही हो LIC ने DRHP फाइल कर लिया है। मैं DRHP का नाम इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये जो बात सामने आ रही है 75,000 करोड़ का जो बकाया है वो DRHP से ही आई। और मैंने आपको बताया था, जिसे मैंने LIC के ऊपर वीडियो बनाया था कि LIC ने DRHP फाइल कर दिया है, उसमें मैंने बात बोली थी कि DRHP एक डॉक्यूमेंट होता है और जो LIC ने DRHP फाइल किया है वो पूरे 652 पन्ने का है और SEBI उसको रिव्यू करती है। तो रिव्यू करने पर ही ये बात पता चली। DRHP में दोस्तों हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात कंपनी को बतानी पड़ती है। अगर कोई केस चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो वो उसमें लिखा होना चाहिए, उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ये बात DRHP से ही सामने आई कि LIC के ऊपर भारी भरकम इनकम टैक्स का बकाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ड्राफ्ट पेपर के मुताबिक, यानी DRHP की बात कर रहे हैं, LIC पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के 63 बड़े मामले चल रहे हैं, जिसमें कि डायरेक्ट टैक्स के 37 मामले हैं, जिनसे 72,762.3 करोड़ रुपए की वसूली होनी है और इनडायरेक्ट टैक्स के 26 मामले चल रहे हैं, जिससे कि 2,132 करोड़ की वसूली होनी है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के मामलों को मिला दें तो ये पूरी रकम आती है 74 करोड़ 894, यानी 75 करोड़ आप मान के चल सकते हो। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, यह देश की किसी भी एक कंपनी पर सबसे ज्यादा बकाया टैक्स है। LIC ने यहाँ पर साफ मना किया है कि हम अपने फंड का इस्तेमाल टैक्स चुकाने के लिए नहीं करेंगे। वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, टैक्स चुकाने के लिए अपना पैसा नहीं देना चाहती कंपनी और इन्होंने अलग से कोई देनदारियों के लिए फंड की व्यवस्था भी नहीं की है। और ये मामला चल रहा है LIC के खिलाफ चल रहे आयकर मामलों को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इनमें से अधिकतर मामलों का विवाद इसलिए चल रहा है क्योंकि कंपनी अपनी टोटल इनकम छुपाने का काम कर रही है। आयकर विभाग का कहना है 2005 के बाद से ही इन्होंने अपनी इनकम का सही खुलासा नहीं किया है, जिसकी वजह से विवाद पैदा हो गया है। पहली बात तो ये केस चल रहा है, अगर LIC मान लो केस हार जाती है तो उसको ना चाहते हुए भी मोटी रकम चुकानी पड़ेगी और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 75,000 करोड़ का मामला है। और कंपनी के पास कैश की बात करें तो सितंबर 2021 तक कंपनी के पास 26,122.95 करोड़ की नकदी थी और जो बकाया है वो है 75,000 करोड़ का। तो आप खुद सोच सकते हो प्रॉब्लम हो सकती है अगर LIC केस हार जाती है दोस्तों। लेकिन LIC भी पूरी जान लगा देगी, वो भी चाहेगी कि केस ना हारे। अगर केस इनके फेवर में आता है LIC के तो उनको फायदा तो होगा, उनको 75,000 करोड़ रुपए नहीं देने होंगे, लेकिन ये मामला लंबा ही चलेगा। अब दोस्तों इन केस अगर LIC केस हार जाती है तो जो इसके निवेशक हैं, जो इसके शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों केस हारने की स्थिति में कंपनी को ना चाहते हुए भी बड़ी रकम टैक्स के ऊपर खर्च करनी पड़ेगी और आपको पता है रकम कितनी बड़ी है। इससे कंपनी के शेयर धारकों को जो मिलने वाला रिटर्न है वो घट सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कंपनी भारी भरकम टैक्स देगी तो उसका असर उसके शेयर प्राइस पर भी पड़ेगा। अगर कंपनी भारी भरकम टैक्स देती है तो उसके ऊपर आर्थिक दबाव पड़ेगा और जो उनके भविष्य में होने वाली कमाई है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा और जो रिजल्ट है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। एक नुकसान और होगा, जो LIC का मार्केट कैप है वो भी घट जाएगा इसकी वजह से। ये बात कैसे पता चली दोस्तों, ये बात DRHP से पता चली और LIC ने 13 तारीख की शाम को DRHP फाइल कर दिया था। और दोस्तों DRHP रिव्यू करने में SEBI को 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, दीपम ने और सरकार ने SEBI से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि LIC का जो DRHP है उसको जल्दी से जल्दी रिव्यू किया जाए। दोस्तों इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, जो नए लोग हैं जो आंख बंद करके किसी भी IPO में अप्लाई कर देते हैं तो उनको सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर IPO के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम एक सट्टा बाजार है दोस्तों, अनऑफिशियल मार्केट है। अगर आप किसी भी IPO के लिए लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कृपया DRHP पढ़ लेना। और DRHP एक डॉक्यूमेंट होता है, बहुत ज्यादा पढ़ने का होता है। LIC
का जो DRHP है वो पूरे 652 पन्ने का है और DRHP में दोस्तों हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी बात बताई होती है, कुछ भी बात छुपानी नहीं पड़ती। और ये जब सेबी ने रिव्यू किया होगा DRHP तो तभी जो 75,000 करोड़ रुपए बकाए हैं LIC के ऊपर ये बात सामने आई है। तभी आप किसी भी IPO के लिए अप्लाई करते हो और आपका नजरिया लंबे टाइम का है तो आप DRHP पढ़ लेना। तो दोस्तों मैंने LIC के ऊपर जो पुराना वीडियो बनाया था 2 महीने पहले, उसको आप लोगों का प्यार मिला, बहुत सारे कमेंट आए। उसी में से एक कमेंट था, उसमें लिखा था उन्होंने 14 तारीख को LIC की पॉलिसी ली, तो क्या वो LIC के IPO में जो पॉलिसी होल्डर के लिए स्पेशल रिजर्वेशन मिल रहा है उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा दोस्तों कि LIC का कहना है अगर आपको जो पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन के तहत अप्लाई करना है तो आपकी पॉलिसी पहले की होनी चाहिए, यानी 13 तारीख से पहले जिन्होंने पॉलिसी ली है वो LIC का जो पॉलिसी होल्डर के लिए स्पेशल रिजर्वेशन कोटा है उसके लिए एलिजिबल है, यानी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने 13 तारीख के बाद पॉलिसी ली है LIC की, वो LIC ने जो पॉलिसी होल्डर के लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखा है IPO के लिए, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने DRHP फाइल करने के बाद पॉलिसी ली है, DRHP LIC ने 13 तारीख को फाइल किया था, यानी जिन्होंने 13 तारीख के बाद LIC की नई पॉलिसी ली है वो पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थे जो मैं आपको देना चाहता था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।